चलिए आइए, चलिए लाइए। तो कितना तक पढ़ाए थे? 14 तक। चलिए आइए 15 क्या कह रहा है? वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो वही है बाबू। कह रहा है 15 नंबर है नहीं? अच्छा लिख दें, चलिए लिख देते हैं। 7वां नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति है नहीं? 7वां चैप्टर, एक्सरसाइज 7.2। कैमा क्लास होगा बाबू? 5वां, क्लास नंबर 5वां। चलिए आइए देखिए तो क्या कह रहा है। देखिए 3 को पॉइंट दिया है, ए बी सी है ना? 3 पॉइंट दिया है। कह रहा है ए का पॉइंट है, ए दिया है, कितना दिया है बाबू? ए दिया है आपको 8t² कोमा 2at। बी दिया है 8t² कोमा 2a/t। सी दिया है a,0 यही दिया है ना। और सिद्ध करने के लिए दिया है कि 1/, सिद्ध करना है बाबू। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि 1/AC प्लस 1/BC टी से मुक्त हो। टी से क्या हो? मुक्त हो, यही ना? 1/AC प्लस 1/BC टी से क्या हो? मुक्त हो। देखिए तो पहले आप दूरी सूत्र से निकाल लीजिएगा AC परमाणु है नहीं? क्या कीजिएगा? दूरी सूत्र लगाइएगा। दूरी सूत्र आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। अब देखिए आपको किसका दूरी निकालना है? पहले एक बार निकालते हैं AC का। देखिए AC का दिया है, AC का, तो AC का दूरी निकालेंगे। देखिए एक तो √अंडर क्या x2 - x1, तो x2 दे दिया है, a मान लिए हैं, और x1 कितना दिया है? 8t का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y दे दिया है 0 माइनस 2at का होल स्क्वायर, यही ना? यही ना बाबू, है ना? देखिए अब इसको AC, यहाँ से a कॉमन है, स्क्वायर है, मतलब a² कॉमन है ना? तो हो जाएगा कितना? 1 - t² का होल स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पर देखिए माइनस है, स्क्वायर में प्लस में हो जाएगा 2at का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए या लगाना है तो लगा भी सकते हैं अभी, है ना? बाहर निकालेंगे तो अपने क्या में बदल जाएगा? प्लस में बदल जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ a² है, चलिए रह दीजिए, उसको रह दीजिए अभी, तत्काल अभी रह दीजिए। देखिए तो a² a - b का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और a और t का स्क्वायर हो जाएगा, हैं? हो जाएगा ना? चलिए ये तो गुना है बाबू, है ना? गुना, ये गुना था ना टोटल में। चलिए आइए अब देखिए, यहाँ से आ गया a² कोची बचा 1 का स्क्वायर 1 प्लस t के पावर 4 माइनस 2t² प्लस 4a² t², ये ना बाबू? देखिए a² यहाँ भी है, a² यहाँ भी है, दोनों से क्या कर लीजिए? कॉमन कर लीजिए, दोनों से क्या कर लीजिए? कॉमन। तो कॉमन निकालिएगा, रूट में है तो इसका a² का वर्गमूल कितना आ जाएगा? a आ जाएगा ना। अब देखिए आ गया कितना? 1 प्लस t के पावर 4 माइनस 2t² प्लस
4t² हो जाएगा ना। ए स्क्वायर तो बाहर निकाल लिया यहाँ से, यहाँ से आ गया वर्गमूल। अब देखिए थोड़ा सा बाबू, a रूट a का t के पावर 4। अब देखिए यहाँ 2 माइनस 2t² है, यहाँ 4t² घटेगा प्लस 2t² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आइए, AC बराबर क्या हो जाएगा a। अब देखिए तो इसको तोड़ते हैं, देखिएगा जरा, एक को लिख सकते हैं a का स्क्वायर, t के पावर जो 4 है उसको लिख सकते हैं t² के स्क्वायर है, और इसको क्या प्लस 2ab। देखिए 2 गुने कितना 2 ही होगा, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस t² का होल स्क्वायर। तो AC, अब इसका वर्गमूल कितना 1 प्लस t²। AC का मान आ गया बाबू, आ गया AC का मान, AC का मान आ गया ना। देखिए ना इसका वर्गमूल कितना होगा, यही होगा ना। चलिए अब आइए, अब AC आ गया, उसी तरह कौन सी निकालना है, BC निकालना है। अब देखिए BC तो अंडर रूट x2 माइनस x1, तो देखिए BC यही है ना, BC था, देखिए BC लाते हैं तो क्या हो जाएगा a माइनस a/t2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2at का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम एक कॉमन निकाल लेते हैं, तो एक कॉमन निकालेंगे तो स्क्वायर है तो कितना निकलेगा a² कॉमन आ गया, 1 माइनस 1/t² का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हो जाएगा माइनस 2at का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अब आपको यहाँ पर a² देखिएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस a² प्लस b² माइनस 2ab हो जाएगा। और देखिए प्लस माइनस का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा प्लस 4a² हो जाएगा ना बाबू। अब देखिए यहाँ पर फिर देखिए दोनों में, यहाँ से यहाँ, अब देखिए यहाँ से देखिए a² यहाँ से भी a² कॉमन है, तो देखिए ना a² कॉमन है, a² बाहर निकालेंगे, रूट से फ्री होगा तो कुछ होगा a हो जाएगा। आ गया a, कुछ बचा तो 1 का स्क्वायर 1 बचा, 1/t² मतलब 1 का स्क्वायर यहाँ भी 1 t² माइनस 2 गुने 1 2/t², यहाँ पर बच गया कितना 4t², यही बचा ना। चलिए अब देखिए फिर a रूट 1 प्लस 1/t², देखिए यहाँ से घटेगा 2 माइनस में है, ई माइनस में प्लस में है, तो बचेगा 2/t², यही बचेगा ना। ये 4 है, कितना है 2 है, तो घटेगा है ना, आ जाएगा प्लस 2t²। अब यहाँ पर आते हैं, अब देखिए आ गया BC बराबर कितना बाबू, तो a, अब देखिए यहाँ a अथीम बदलते हैं स्क्वायरिंग में, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 है ना, स्क्वायर था ना, स्क्वायर यहाँ छूट गया। चलिए t के पावर 4 हो जाएगा यहाँ। चलिए t² का होल स्क्वायर अब प्लस 2 1/t का स्क्वायर हो जाएगा ना। देखिए ना a² प्लस b² प्लस 2ab आ गया a
रूट अंडर 1 प्लस 1/t का होल स्क्वायर आ जाएगा। ए 1 प्लस 1/t का होल स्क्वायर इतना आ गया आपका होल स्क्वायर नहीं, इतना आ गया BC का मान, इतना आ गया। देखिए AC का मान अकोचिक मान आ गया, BC का मान आ गया ना। अब देखिए क्या कह रहा है, ए 1/, कहाँ लिखें, यहाँ पर लिख दें, है ना, यहाँ पर देखिए लिख देते हैं। सिद्ध करना था 1/AC प्लस 1/BC, T से मुक्त करना था, यही ना। देखिए 1/AC प्लस 1/BC, यही था ना। अब देखिए 1/AC का मान कितना आया है, AC का मान कितना आया है, A इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, A इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। BC का मान कितना आया है, A 1 प्लस 1/t स्क्वायर, यही आया ना बाबू, यही आया ना। अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/A 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको कीजिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर लीजिएगा LCM तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, A यहाँ गुना हो जाएगा, AT² प्लस 1 हो जाएगा। देखिए ना यहाँ पर इसको अब साइड में बताते हैं। देखिए यहाँ 1/t² है तो यहाँ पर t² कीजिएगा तो t² प्लस भागा देखिए एक तो एक गुना होगा तो यही चीज़ आएगा ना। देखिए ये चीज़ बात नीचे आ गया, हाँ ई वाला कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, है ना। अब यहाँ पर कोई चीज़ कीजिएगा, भिन्न का जोड़, तो LCM तो ही आएगा, A1 प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि दोनों तो सेम ही लिखल है ना। अब ये पूरा कट गया, एक बचा, इधर पूरा कट गया, t² बचा, ये आई देखिए कट गया, कितना गया, 1/A, टी है इसमें, टी नहीं है, टी से मुक्त हो गया, मुक्त माने आज़ाद, टी से आज़ाद हो गया, आ गया 1/A आ गया। ये लाना था बाबू, हो गया, यही लाना था। बढ़िया हिसाब था, है ना, बढ़िया हिसाब था, हिसाब एकदम चकाचक था, कोई दिक्कत नहीं था, है ना। हिसाब में कहीं कोई दाग नहीं था, बढ़िया हिसाब था, बहुत अच्छा था, है ना, बहुत अच्छा हिसाब था, लेकिन इजी था, कुछ नहीं करना था, इजी था ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेकिन इजी था। हिसाब में उतना लफेरा नहीं था कि इधर उधर कुछ नहीं था, एकदम सीधा सीधे हिसाब था। मिटाएं, चलिए हो गया। चलिए 16 नंबर देखिए तो क्या कह रहा है, 16 नंबर देखिए तो क्या कह रहा है। 16 नंबर देखो कोची कह रहा है, कोची कह रहा है 16 नंबर। 16 नंबर कह रहा है यदि किसी समबाहु त्रिभुज की दो गो शीर्ष दे दिया है, समबाहु त्रिभुज का, देखिए समबाहु जिसकी तीनों भुजा कैसा हो, हाँ, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। आपको दे दिया है कौन, दो गो शीर्ष दे दिया, एक दे दिया 0 0 मान लीजिए, और एक दे दिया है कितना 3√3, ये मान लेते हैं क्या x और y होगा ना। तो समबाहु त्रिभुज बोला है, 16 नंबर कौन त्रिभुज बोला है, समबाहु। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर, मतलब AB बराबर क्या BC, या BC बराबर क्या AC होगा। तो कोई दो भुजा लेके करेंगे पहले,
यहाँ एक बार ए बी बराबर क्या ले लेंगे, बी सी, और एक बार बी सी बराबर क्या, ए सी। दूरी सूत्र से निकाल लेंगे इसकी, ये निकलेगा। दूरी सूत्र लगाइए यहाँ। दूरी सूत्र तो आप जानबे करते हैं, दूरी सूत्र क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो देखिए हम है ना, दूरी सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना। अब देखिए दूरी सूत्र निकालते हैं किसका, ए बी बराबर किसका, क्योंकि तीनों भुजा क्या होती है, बराबर। तो पहले ईदू को लेते हैं, उसके बाद ईदू को ले लेंगे क्या। देखिए आइए, देखिए तो ए बी क्या हो जाएगा, तो देखिए तो x2 माइनस x1, तो x2 हो गया 3 माइनस लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर अब प्लस √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर होगा बाबू, हैं। अब आइए इधर बी सी ना, देखिए ये बी सी, तो देखिए एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस √3 का होल स्क्वायर होगा। अब देखिए तो यहाँ रूट से रूट क्या कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर इधर हो जाएगा √3 का स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर अब प्लस y माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब तो कैलकुलेशन केवल है बाबू, 9 √3 का स्क्वायर 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 2 × 6x प्लस y का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर और 2√3y है। अब देखिए 9 3 12, चलिए आ गया, कितना आ गया बाबू, 9 3 12 एक्स स्क्वायर 9 स्क्वायर माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 3 2√3y। देखिए 9 3 12 हट जाएगा, कौची आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y बराबर 0। एगो ये आ गया, हाँ एगो यहाँ से भी आ जाएगा, एगो और ई वाला भी आ जाएगा। अब निकालिएगा बी सी बराबर क्या, ए सी, बी सी बराबर ए सी। अब देखिए तो फिर रूट अंडर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस √3 का होल स्क्वायर है न, और रूट अंडर कितना एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, हाँ। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए एगो बी सी बराबर कीजिए, एगो ए सी, एगो मान कट जाएगा, बाई का मान यहाँ पर आ जाएगा, देखिएगा कटे। इसका मान कितना आया था, डायरेक्ट देखिए इसका मान आया था, कितना आया था, अच्छा लिख देते हैं, लिखिए देते हैं, कुल कट जा रहा है ना, कुल कट जाएगा। देखिए रूट से रूट तो क्या हो जाएगा, पहले रूट से रूट क्या काटिए, रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब आ गया कितना, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस √3 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स में से 0 जाएगा एक्स स्क्वायर अब प्लस y स्क्वायर, यही ना। देखिए अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6x, देखिए 2 × 6x प्लस y स्क्वायर √3 का स्क्वायर और माइनस 2
2√3y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर ये 6 कैसे किए, तो देखिए 2 3 6 है एक्स। अब देखिए तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ आ गया कितना आ गया बाबू, देखिए 9 आ गया, -6x आ गया, और यहाँ पर आ गया कितना +3, देखिए 9 3, और यहाँ आ गया -2√y बराबर कोची 0। यही आ गया ना। अब देखिए ये आ गया अब देखिए तो बाबू आ गया इतना, तो इसको लेकर चलिए 6x + 2√3y बराबर कितना 9 बराबर हो गया 12। अब देखिए आ गया ना 12। देखिए अब अच्छा, जितना भुजा ई होगा उतना ही भुजा ई होगा ना, उतना ही भुजा ई होगा ना, तीनों बराबर होगा ना, होगा कि नहीं बराबर। अब देखिए ये इक्वेशन हमको तैयार हो गया है। अब इक्वेशन तैयार हो गया तो ए बी कितना आया था, ए बी आया था, ए बी देखिए कितना आया था 12, कितना आया था, अरे ए बी था ना, ए बी का चल करके 12 आया था। तो हमको ए बी मिला हुआ है, ए बी कितना आया था 12। तो जब ई 12 होगा तो ई भी कितना होगा 12, हाँ ई भी कितना होगा 12। तो BC का देखिए BC जो था, एक बार BC बराबर कितना हो जाएगा 12 ना। अब BC का बराबर कर दीजिए। अच्छा BC बराबर देखिए आ गया 12, चलिए ये आ गया है 12। तो 12 आ गया है, मतलब आपका यहाँ से चाहिएगा अब तो यहाँ पर x का मान भी रख सकते हैं, रख सकते हैं तिरछा करके। x का मान 2 आएगा, x का मान यहाँ से निकालिएगा तो y का मान इधर ले जाएगा तो x का मान नहीं आएगा। देखिए x बराबर क्या लिख सकते हैं, इधर प्लस में उधर जाकर कोची में माइनस में 12√3y, और इधर गुना में नीचे आके भागा, ये x का मान आ गया। यहाँ पर रख दीजिएगा, क्वाड्रेटिक आएगा, कौन आ जाएगा क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक आएगा तो फिर आएगा, उसको सोल्व किएगा तो कितना मान आएगा 2 गो, एगो इसमें रखिएगा, और फिर जब बाइक मान आएगा तो x का मान इसमें रखिएगा, वहाँ से बाइक मान आएगा तो फिर बाइक मान यहाँ रखिएगा, कौन मान मिल जाएगा x का मान मिल जाएगा। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, आए समझ में। देखिए यहाँ पर रखना पड़ेगा, यहाँ पर उसको स्क्वायर में है ना, यहाँ पर बाई जो रूट वाला है √3 है वो खत्म हो जाएगा। जैसे कीजिए ना एक्स स्क्वायर देखिए कीजिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा बता देते हैं, एक्स स्क्वायर x से बराबर था ना, तो देखिए हो जाएगा 12 - √3y का होल स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, √3 का 3y स्क्वायर, और इधर हो जाएगा कितना 12 दूनी 24, √3y बटे कितना 36। भिन्न के जोड़ कीजिएगा, केवल बाई बचेगा, है ना, खौची बचेगा बाई। यहाँ पर गुना हो जाएगा, सब आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा, केवल बाई स्क्वायर में टर्म बचेगा। बाई स्क्वायर को सोल्व कीजिएगा, क्वाड्रेटिक सोल्व कीजिएगा, 2 गो मान आएगा, एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव, या दोनों पॉजिटिव आएगा। तो दोनों जब पॉजिटिव आएगा तो एक मान इसमें रखिएगा बाई के, तो एगो x का मान आएगा, दूसरा रखिएगा 2 गो x का मान, 2 गो बाई का मान आएगा, 2 गो x का मान आएगा। क्या लंबा प्रोसेस है, थोड़ा सा है, कुछ नहीं, इजी है, सिंपल वे में है ना। या आप डायरेक्ट ऐसे निकालिए, ए बी बराबर क्या ए सी भी निकालिए, वो भी आएगा, वो भी बराबर कीजिएगा तो यही करना पड़ेगा। ये अब हो जाइए, फिर अंतिम में ये कीजिए बी सी, करना तो पड़ेगा तीनों को आपको, नहीं तो तीनों एक निकाल लीजिए और तीनों को बराबर करके निकालिए एक्स वाई का मान, करना तो पड़ेगा, है ना। तीनों एक ए बी निकालिए, ए सी निकालिए और बी सी निकालिए, और तीनों को देखिए कि किस में ईजी है, वो प्रोसेस भी है, करना पड़ेगा यही प्रोसेस आपको, क्योंकि तीनों भुजा आपस में क्या होगा बराबर होगा, है ना। ये 12 आएगा तो ये भी 12 आएगा, ये भी क्या आएगा 12 आएगा। अब 12 आएगा तो यहाँ से देखिए एगो मिलेगा, यहाँ पर कीजिएगा देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और कितना हो जाएगा 12, ये कितना आएगा 12, यहाँ पर 12 भी लिख सकते हैं,
और इजी हो गया। देखिए ये आ जाएगा 12, देखिए ना, एक्स स्क्वायर अब प्लस कितना वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 12। यहाँ पर 12 रख दीजिए, एक वही इक्वेशन मिलेगा, ये इक्वेशन मिलेगा, दोनों सोल्व कर लीजिए। देखिए ना, AC को सोल्व करते हैं तो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, देखिए कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया। ये भुजा की लंबाई कितना था 12 था ना, देखिए यहाँ पर रख दीजिए 12, आपको वो भी सही है, यहाँ पर रखिएगा 12, उधर जाएगा, हो जाएगा कितना 6x प्लस 2√3 वाई बराबर कितना 12। ये पहला आई दूसरा, देखिए दोनों तो सेम में आया है, दोनों सेम में, एगो काट दीजिए, है ना, दोनों सेम, क्योंकि दोनों माइनस में था, उधर एक चल गए तो ये 12 आया। देखिए वही चीज़ 12 है, तो आपको तीनों बराबर कर करके और करना पड़ेगा, जैसे वहाँ से बताएं एगो स्क्वायर वाला टर्म लाना पड़ेगा तभी आएगा, है ना। देखिए ना, एगो क्वाड्रेटिक यहाँ और एगो क्वाड्रेटिक यहाँ आया, लेकिन वही चीज़ बा आया है ना, वही चीज़ बा, तो करना पड़ेगा तो वही वाला, है ना, हम जो अभी बताए हैं। यहाँ पर एक्स का मान निकालिए, इसमें रख दीजिए एक्स का मान, है ना, इसमें एक्स का मान रख दीजिए और उसके बाद उसको सोल्व कीजिए, क्वाड्रेटिक आएगा, क्वाड्रेटिक सोल्व कीजिए, 2 मान आएगा, फिर बाय में रखिए तो बनेगा। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, करना तो वही पड़ेगा, है ना। हाँ, हम अभी जो बताए हैं, है ना। चलिए कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक्स का मान निकालिए, इसमें ला कर रख दीजिए एक्स का मान, यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर में, देखिए क्वाड्रेटिक आएगा, सोल्व कीजिएगा, बाई का मान निकल जाएगा, यहाँ पर एक्स का मान रखिएगा ना, देखिए 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा, इजी हो गया है। देखिए आपको क्या था 6x प्लस 2√3 वाई बराबर कितना आया था 12। एक्स का मान कितना आया बाबू, एक्स का मान कितना आया है 12 माइनस √3 वाई बट्टे कितना 12 अब प्लस 2√3 वाई बराबर कितना 12, 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल आ गया, 12 माइनस √3 वाई अब प्लस 2√3 वाई बराबर कितना 12, 12 से 12 क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, आ गया कितना √3 वाई बराबर कितना 0, बाई का मान कितना 1/√3, अब 1/√3 रखिएगा, यहाँ पर कट जाएगा, कटेगा, आ जाएगा 11/6, तो करना पड़ेगा। देखिए बाई कोऑर्डिनेट आ गया है ना, बाई कोऑर्डिनेट आ गया और क्यू भी आ जाएगा ने। चलिए इजी था, है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसको ऊपर नीचे गुना कीजिएगा, 1/3 आया तो ऊपर नीचे गुना कीजिए, है ना, 1/√3 है तो √3 ऊपर भेज दीजिए, हर का प्रमेयकरण करके आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर हो गया। 17 नंबर देखिए, परिकेंद्र कह रहा है ना, अच्छा इजी है, त्रिभुज के शीर्ष इतना है तो परिकेंद्र और त्रिज्या ज्ञात कर, इजी है, कुछ ना है। देखिए एक मान निकाल दिए, एक्स रखिएगा, बाई रखिएगा, एक्स का आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं था, थोड़ा सा बस तीनों भुजा को बराबर करके निकालना था, है ना, और कुछ नहीं था। हर का प्रमेयकरण वहाँ कीजिएगा, काम होगा। कैलकुलेशन तो अभी अब पूरा आएगा, जितना एक क्वेश्चन है सब में ऐसा ही मिलेगा, है नहीं, सब में ऐसा ही मिलेगा, कैलकुलेशन दम भर मिलेगा, कैलकुलेशन में कमी नहीं रहेगा, अब चाहे कोई क्वेश्चन रहे। अब देखिए अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए तो कह रहा है कि एक त्रिभुज के शीर्ष इतना है, इसका परिकेंद्र और परित्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये त्रिभुज, पहले परिकेंद्र कह रहा है, परिकेंद्र वृत्त के अंदर एक त्रिभुज है, नहीं देखिए ये त्रिभुज है,
त्रिभुज का शीर्ष दे दिया है 1 -2, 3 बी दे दिया है कितना बाबू 2, -1 और दे दिया है 4, 0 है ना। देखिए परिकेंद्र ये होता है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये हो गया परिकेंद्र। परिकेंद्र इसको कहते हैं। अच्छा ये तीनों जो होता है इसको मान लेते हैं ओ। ये तीनों जो होता है AO बराबर BO बराबर CO, तीनों क्या होता है बराबर होता है। क्या होता है तीनों ये बराबर ये होता है ना। इसको मान लेते हैं क्या x y, कुछ मान लिए x y। तो कोई एक को निकालिएगा है ना। परिकेंद्र पूछ रहा है। अब यहाँ से ई सोल्व कीजिएगा एक बार ई सोल्व कर दोनों को बराबर कीजिएगा। मान लीजिए कीजिएगा AO बराबर क्या BO, क्या कीजिएगा AO बराबर BO। ए को कीजिएगा क्या AO बराबर ABC है न। AO कीजिएगा AO बराबर OC कर दीजिएगा। यहाँ से एक इक्वेशन यहाँ से अभी बताएं, सेम डेट वही प्रोसेस है न। इसका दूरी आ गया तो त्रिज्या तो आ जाएगा ना, त्रिज्या तो यही होता है ना। अरे वृत्त के केंद्र केंद्र है, परिकेंद्र मतलब केंद्र है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या तो ये दोनों x y जब मिलेगा तो त्रिज्या खुद मिल जाएगा है न। देखिए तो AO दूरी सूत्र लगाइएगा है न। तो दूरी सूत्र क्या होता है x2 - x1। तो ये मान लीजिए x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर बराबर BO कहाँ है बाबू BO ये वाला है। x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए रूट से रूट क्या कैंसिल, x माइनस प्लस x + 2 का होल स्क्वायर, y - 3 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर है न। अब यहाँ पे देखिए कीजिएगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -2/3 x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -2 × x × 2 प्लस y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2y × 1 एन बाबू a + b का होल स्क्वायर किए हैं या कुछ तो किए नहीं। देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, x y का मान मिलेगा। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4x, 3 का स्क्वायर 9, 2 तिया 6y, 2 का स्क्वायर 4 -4x प्लस 1 हो गया और यहाँ प्लस 2y। अब देखिए तो 4 से 4 देखिए कट गया, -4x से प्लस 4x कट गया। अब देखिए आ गया प्लस 9 -6y, इधर आ गया 1 + 2y आ गया ना। अब इसको एक पट्टी ले लाइए बाबू तो हो जाएगा। देखिए 6 2 8 8y है ना। इसको उठा लेकर चल गए तो 8y हो गया। इसको इधर लाइए तो हो जाएगा 8y का मान कितना आ गया बाबू 1 आ गया। कितना आ गया 1 आया। y का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब y का मान आ गया। अगला इसको सोल्व कीजिएगा इसी प्रकार जिसको हम खर्च किए हैं, सोल्व किए ना अभी एगो सोल्व किए ना। तो y का मान आ गया 1। अब y का मान 1 आ गया। x का मान इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा x का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा है न। x का मान आ जाएगा। यहाँ से इसको सोल्व कीजिएगा तो हम AO और BO सोल्व किए हैं। अब सोल्व कीजिएगा क्या AO और OC सोल्व कीजिएगा। यहाँ से कौन सा मान आ जाएगा x का मान आ जाएगा, आएगा x का मान। x का मान यहाँ रखिएगा। देखिए एक कॉमा कुछ आएगा ना।
इसी प्रकार से सोल्व कर लीजिएगा, एगो सोल्व करके बता दिए। अब यहाँ देखिए एक्स का मान आ गया, एक्स का मान आएगा तो फिर पूछ रहा है हमको त्रिज्या, तो निकाल लीजिएगा। फिर एओ जो यहाँ का मान आएगा, जो यहाँ का मान आएगा, फिर दूरी सूत्र लगा के एओ निकाल लीजिएगा, त्रिज्या निकल जाएगा, है ना। दूरी सूत्र यहाँ से लगाइएगा, आ जाएगा कौची त्रिज्या, हो जाएगा। हाँ देखिए बाई का मान निकाले हैं, यहाँ से आप इसको इसी प्रकार से सोल्व कीजिएगा। किसका मान मिलेगा, एक्स का मान मिला तो यहाँ पर रखिएगा, तो एक वही हो जाएगा, एक तो आइए है होगा। हाँ ये दोनों फिर क्या कीजिएगा, एओ निकाल लीजिएगा, चाहे बीओ निकाल लीजिएगा, चाहे सीओ कुछ निकाल लीजिएगा, एगो आ जाएगा कौची, उसी को तो कहते हैं त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से वृत्त पर रेखा पर जो आसपास कहता है उसे कहते हैं ना त्रिज्या। तो ये दूरी निकल जाएगा, एओ बराबर आ गया त्रिज्या, हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सब वही प्रोसेस से आएगी, है न। कैमा क्वेश्चन था ये 16वां था ना, 17वां था। चलिए आइए 17वां है, 17वां का पहला था। दूसरा क्या कह रहा है, वही पूछ रहा है ना बाबू, वही क्वेश्चन है। कह रहा है बिंदु 6 3 -7 और 3 से गुजरने वाली वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए फिगर खाली फाड़ देंगे, काम हो जाएगा। देखिए फिगर यहाँ पर देते हैं, जो फाड़ देते हैं दूसरा का, है ना। 17 का दूसरा का फिगर देते हैं पार। क्या कह रहा है, देखिए ये वृत्त है, ये केंद्र है। 3 से गुजरने पर ये जो केंद्र है कितना है, 3 आओ, एक मान लीजिए ए है तो 1 कॉमा एगो दे दिया यहाँ पर कितना 6 आओ -6, एगो यहाँ पर दे दिया कितना बी, ये कितना दे दिया बाबू 3 आओ -7, यही ना। अब ये दूरी नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, यही तो त्रिज्या हो जाएगी ना। चाहे एओ निकालिए चाहे ओ भी निकालिए, दोनों में तो त्रिज्या ही मिलेगा, है ना। तो दूरी सूत्र लगा के ये दोनों निकाल लीजिएगा, जो आएगा वही क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक ए दे दिया है, बी दे दिया है, रेखाखंड मूल बिंदु पर समकोण बनाती है ना। देखिए तो ये रेखा है बाबू, मूल बिंदु पर मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है नहीं। पहला बिंदु दे दिया कितना ए, दे दिया कितना ए आओ बी, और एक बिंदु दे दिया है बी, ये दे दिया कितना बाबू सी कॉमा डी। हाँ इस पर क्या कर रहा है, समकोण बनाता है 90 डिग्री। यहाँ से इसको मिला दीजिए, मूल बिंदु पर कर रहा था ना, ये हो गया ओ मान लीजिए, ये कितना हो जाएगा 0 0 होगा, मूल बिंदु 0 0। अब पूछ रहा है कौन बताइए, AC प्लस BD बराबर क्या लाना है 0, AC प्लस BD बराबर क्या लाना है 0। कोई दिक्कत नहीं बाबू, इसको लेकर सोल्व कर लीजिए, आ जाएगा। समकोण है, समकोण मतलब कितना डिग्री यहाँ पर 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला कौन होता था, कर्ण होता है, कर्ण। तो कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कहता है क्या कि AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर बराबर क्या AB का स्क्वायर होता है। समकोण त्रिभुज क्या कहता है कि इस ई भुजा का स्क्वायर प्लस ई भुजा का स्क्वायर बराबर कौन, ई भुजा का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर होता था। अब AO का निकालिएगा, BO का निकालिएगा, AB का निकालिएगा, इसका स्क्वायर कर करके जोड़ दीजिएगा, आ जाएगा ये बोला। AB निकलेगा, देखिए पहले AO निकाल लीजिएगा, AO निकल जाएगा दूरी, BO निकल जाएगा दूरी, हाँ AB निकल जाएगा दूरी,
इसको स्क्वायर कीजिएगा, इसको स्क्वायर करके दोनों जोड़ दीजिएगा, इसका स्क्वायर करके देखिएगा आता है बराबर कि नहीं। बराबर में यही इतना बचेगा, बराबर 0 आ जाएगा, है ना, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त का केंद्र इतना है, त्रिज्या 10 है, वृत्त के बिंदु 3 -1 से होकर जाती है, तो यक्ष का मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है बाबू, एक क्वेश्चन पहले आ चुका है, ठीक है। वहाँ पर डिजिट में था, यहाँ पर कोची में ए बी में है। इजी है क्योंकि ये तो 0 0 है ना, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वृत्त का केंद्र है, देखिए ये हो गया वृत्त, वृत्त का केंद्र है, मान लीजिए केंद्र O है बाबू, वृत्त का केंद्र है कितना 2x - 1 और कितना है बाबू 3x + 1, यही है ना वृत्त का केंद्र। अब कह रहा है वृत्त पर एक बिंदु कितना है बाबू, मान लीजिए A है कितना -3 - 1, यही है ना। इसकी त्रिज्या दे दिया है कितना, इसकी दूरी दे दिया है कितना 10, कितना दे दिया है 10। अब AO निकाल लीजिएगा, AO बराबर कितना हो जाएगा 10 होगा, AO बराबर 10। अरे यही ना है AO बराबर आपका दूरी कितना दे दिया है 10। यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगाइएगा, x2 - x1, तो x2 मान लीजिए कि 2x - 1 और -3 का होल स्क्वायर, अब प्लस 3x + 1 अब -1 का होल स्क्वायर बराबर कितना 10। ये स्क्वायर में उधर जा कुछ हो जाएगा, इधर है वर्ग में, इधर है रूट में, उधर जा कुछ हो जाएगा स्क्वायर में, तो हो जाएगा कितना 2x, देखिए माइनस प्लस माइनस 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 कितना -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस कितना +2 का होल स्क्वायर, इधर रूट में उधर जा का स्क्वायर में हो जाएगा कितना 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर करके x का मान निकाल लीजिएगा, हैं x का 2 मान आएगा काम हो जाएगा। x के तो मान पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब बताए हुए हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए ना, इजी है, हो जाएगा ये वाला, x का मान निकल जाएगा ना, कुछ नहीं करना, आप तो सॉल्व करके x का मान निकलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि सिद्ध करें कि इतना 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 वर्ग के शीर्ष हैं। ये रहा आपका वर्ग A B C और D, है ना बाबू, 4 को शीर्ष दे दिया। तो वर्ग होने के लिए क्या क्या बताए थे, याद कीजिए, AB बराबर BC बराबर DC बराबर AD, और विकर्ण भी बराबर होना चाहिए, AC बराबर क्या BD बताए थे। तो ये भुजा निकाल लीजिएगा, 4 को शीर्ष दे दिया है ना, इसका दूरी इसका दूरी इसका दूरी इसका दूरी चारों निकाल कर देख लीजिएगा बराबर आ रहा है। अब विकर्ण भी क्या आना चाहिए, AC भी क्या आना चाहिए, AC और BD क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए। जब बराबर आएगा तो तब क्या होगा वर्ग है, तब होगा क्या होगा, चारों भुजा बराबर आना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला चाहिए, दूरी निकालिएगा, डिस्टेंस फार्मूला चाहिए, दूरी निकालिएगा, चारों का पॉइंट दे दिया ना, चारों का पॉइंट दे दिया, ये दूरी निकालिएगा, ये दूरी निकालिएगा, ये दूरी निकालिएगा, ये दूरी, चारों देखिए बराबर आएगा तो कहिएगा कि ई बराबर आ रहा है, ये दोनों भी बराबर आना चाहिए, तभी क्या होगा वर्ग होगा। अब कह रहा है आयत, अगला क्या कह रहा है, फिर देखिए वर्ग दे दिया है ना, फिर वर्ग ही दिया है, तो बीचमा का पहला दूसरा सेम है। अब 21वां आइए, 21वां क्या कह रहा है, 21वां देखिए तो कह रहा है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज क्या होता था, आमने सामने की भुजा बराबर लेकिन विकर्ण बराबर, ये था समानांतर चतुर्भुज। 21वां नंबर आइए, 21वां का फिगर देखिए ऐसे होगा, समानांतर चतुर्भुज ये
ये समानांतर चतुर्भुज ए बी सी और ये कितना डी, ई विकर्ण और ये विकर्ण। समानांतर चतुर्भुज का था ए बी बराबर क्या होना चाहिए, सी डी होना चाहिए, और ए डी बराबर क्या, बी सी होना चाहिए। अब विकर्ण कहता था ए सी इक्वल टू नोट बराबर क्या, बी डी। विकर्ण बराबर नहीं होगा, चारों विकर्ण दिया, इसका दूरी निकालेगा, ये आई दूरी क्या आना चाहिए बराबर, आई दूरी क्या आना चाहिए बराबर। अब विकर्ण बराबर नहीं होना चाहिए, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है समानांतर चतुर्भुज, फिर वही है ना। अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है आयत में चारों आमने सामने की भुजा बराबर, अब विकर्ण भी क्या, विकर्ण भी बराबर। फिर कह रहा है समचतुर्भुज क्या कहता है, चारों भुजा बराबर लेकिन विकर्ण बराबर, तो हो जाएगा। ये बताइए 25वां भी वही है ना, 25वां भी वही। करा चतुर्भुज का प्रकार तो देख लेना, चारों भुजा बराबर है, विकर्ण भी बराबर आएगा, तो क्या हो जाएगा वर्ग। चारों भुजा बराबर है, विकर्ण भी बराबर, तो वर्ग। आमने सामने की भुजा बराबर और विकर्ण भी बराबर, तो आयत। आमने सामने की भुजा बराबर लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, तो कौची समानांतर चतुर्भुज। और समचतुर्भुज चारों भुजा बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं है, तो समचतुर्भुज होगा। तो 25 तक कहानी खत्म। 26वां भी चलते हैं, चलिए रह दीजिए 26 कल। 26 भी एक लाइन का है, कहिएगा तो वो भी खाली कहानी कह देंगे तुरंत, कह दें। अच्छा कह देते हैं। कह रहा है कि एक वर्ग के सम्मुख शीर्ष इतना है, देखिए आ जाइए 26वां। ये वर्ग है ना, वर्ग। कह रहा है एक और शीर्ष दे दिया ए बी सी और कितना डी दे दिया है, कितना -1 और 2 दे दिया है, और कितना दे दिया 3 और 2। अब कह रहा है वर्ग है, क्या है वर्ग, मतलब ए बी बराबर क्या बी सी, या बी सी बराबर क्या सी डी, और सी डी बराबर क्या ए डी। चारों भुजा आपस में क्या होगा, तो ई दोनों की सहायता से ई निकल जाएगा, अरे दूरी शुद्ध निकल जाएगा, इसका दूरी निकल जाएगा, तो इसका भी दूरी बराबर होगा ना। इसको मान लीजिए क्या x, y, और विकर्ण भी निकाल लीजिएगा मन करेगा तो। एक ही इसका दूरी निकल जाएगा, इसका दूरी निकल जाएगा, तो ये भुजा अब बराबर कर दीजिएगा, ये दोनों बराबर कीजिएगा, x और y का मान क्या हो जाएगा, फटफट आ जाएगा, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 तक कहानी खत्म है। 3 को काल छोड़े, अच्छा रह दीजिए कल है, नहीं रह दीजिए कल। चलिए घर पर पूरा जम के मेहनत कीजिए, कलम तोड़ मेहनत, है ना, ठीक है बाबू।